हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज है दिन संडे का और आप लोग सोच रहे होगे आज संडे को भी मैं क्यों ये नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी अपने इस व्लॉग में। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई थी। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना रेडी करा है। और खाना क्यों रेडी करा है, क्योंकि आज मैं जाऊँगी अपने मायके और वहाँ जाके अपनी सिस्टर से मिलूँगी, क्योंकि मेरी एक बड़ी वाली बहन जो है वो हरिद्वार रहती है और वो हरिद्वार से दिल्ली आई हुई है मई के छुट्टियों में। मतलब कि उसके बच्चे बड़े हैं, वो कॉलेज जाती है उसकी गुड़िया, तो अभी छुट्टियाँ कुछ उसकी कॉलेज की भी चल रही हैं। तो वो मेरे को बुला रही थी। मेनली तो ये था, मैंने उसको बुलाया तो करी नहीं तू ही आ जा। तो मम्मी का भी मन कर रहा था, मम्मी कह रही तू ही आ जा। एक जने से मिलने के लिए इतने सारे जाएं या सारे से मिलने के लिए एक जना आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इसीलिए मैं आज काम थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। तो अभी मैंने चाय बनने रख दी है। अच्छा, हम लोग होती ऐसी है ना, हम लेडीज़ के अगर हमें कहीं जाना है या कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, कोई ओकेशन है, तो हम लोग इतना जल्दी जल्दी काम करते हैं। और नॉर्मली वही काम हम डेली जो करते हैं ना, वो बहुत टाइम लगा देता है। और जिस दिन कहीं जाना है, जल्दी जल्दी है, तो उस दिन तो बहुत जल्दी से काम हो जाता है और बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने नोटिस करा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी से चाय अपनी ले ली थी। और चाय लेने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ हस्बैंड जी का, कार्तिक डुगू दोनों का नाश्ता बना रही हूँ। क्योंकि कार्तिक और मेरे पति देव ये दोनों नहीं जाएंगे और सिर्फ डुगू और मैं ही जा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का वो ये ना, शॉप की वजह से कार्तिक भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक जने को शॉप पे रहना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी वजह से मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता इन लोगों को। मैं ये सोच रही थी कि पीछे से बाहर से मंगा के खाएंगे, इससे तो अच्छा है मैं खाना बना कर ही जाऊँ। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करने रखे थे और आलू टमाटर की यहाँ सब्ज़ी बना दी है। और सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ थोड़े से मैंने टोस्ट बना दिए थे और थोड़ी सी रोटियां सेक कर मैं जाऊंगी। 10 बजे करीब मैं निकली थी। और घर का काम आप लोगों को पता है मेरा कितना फैल जाता है, और सारे कामों को ख़त्म करना, क्योंकि जब तक कोई नहाएगा धोएगा नहीं तो कैसे मेरी क्लीनिंग होगी और कैसे कपड़े वगैरह धुलेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी आदत क्या है, जब तक सब नहा नहीं लेते, नाश्ता वगैरह नहीं करते, तो तब तक मैं ना क्लीनिंग नहीं करती अपने घर की। इसका मेनली रीज़न ये है कि अगर मैं सफाई कर दूँ और उसके बाद सब लोग नहाते हैं, फिर गीले गीले पैर बनाते हैं, फिर दोबारा से मेरे को सफाई करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश यही रहती है सब लोग नाश्ता कर लें, नहा लें, उसके बाद मैं अपने घर की पूरे अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और वो जो क्लीनिंग होती है ना, फिर वो मेरे पूरा दिन तक ऐसे रहता है घर हाँ साफ़ है। तो अभी ये नाश्ता वगैरह मैं इन लोगों को दूंगी। मैंने इकट्ठी ना भगोने में चाय बनने रख दी थी, क्योंकि ये भगोना ना मेरा दूध का होता है। तो रात वाले भगोने में ही मैं चाय बना लेती हूँ, जो दूध का भगोना होता है ना, उसी में। उससे क्या होता है, जो भी भगोने में एक्स्ट्रा दूध वगैरह लगा होता है सारा, उसकी चाय अच्छी बनती है। मैंने ये नोटिस करा है। कभी भी आप देखना, आप दूध का भगोना खाली करते होगे ना, तो उसी दूध में अगर चाय बना लोगे तो उस चाय का टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए, इधर नाश्ता वगैरह हो गया, सबको दे दिया, और अभी बारी आती है ये कपड़े। तो मेरा क्या होता है कि कपड़े मेरे एक भी दिन छूट नहीं सकते। तो यहाँ मैंने कपड़े भी सारे धो लिए हैं, सारे काम निपटा कर जाऊँगी, क्योंकि अगर रात तक ही आ पाऊँगी, 10 बज जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर मेरे को बहुत काम हो जाएगा। इसी वजह से मैं सारे कामों को ख़त्म करके जा रही हूँ। अच्छा, कल इसी वजह से मेरा कल वीडियो भी नहीं आया आप लोगों के साथ कि मैं वीडियो कोई शेयर करती, क्योंकि इतना मतलब वो होता है ना कि अब मैं अपने ही काम कर लूँ, या अब मेरे को यूट्यूब से हट के भी बहुत सारे काम हैं। तो ये तो मैंने अपना पार्ट टाइम रख रखा है, जब भी मेरे को टाइम होता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ। तो इसी वजह से कल वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला मेरे को। तो आज मैं अब एडिटिंग, अब भी मैं सिर्फ घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने एडिटिंग करी है, क्योंकि मेरे को ज़रूरी था जो भी मैंने चैनल बनाया है मैं उस पर काम करूँ। तो जी, अगर आप लोग कभी अपने मन में कोई किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं ना, तो उसको जब तक अगर मन से नहीं करेंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा और केयरलेस की तरह छोड़ देंगे। तो यही चीज़ मेरे मन में थी कि मैंने अगर चैनल पे काम करने का कुछ डिसीज़न लिया है तो मैं उस पे काम करूँगी। मैं वीडियो डिले नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो अभी कभी कोई मजबूरी हो जाए तो बात और है।
तो चलिए, अभी ये कल का ही वीडियो था संडे का, और अभी ये सारे जो संडे को मैंने मॉर्निंग में कपड़े वगैरह मैं सारे धोकर गई थी, क्योंकि पीछे सिर्फ कार्तिक को उतार के रखने का काम रह गया था और रोटी वगैरह सारा काम करके गई थी कि बच्चे पीछे से परेशान ना हो। और ऐसा होना भी चाहिए, आपको कभी कहीं जाना हो तो मेरे रूटीन की तरह काम करिए, आपके कभी भी काम, आपका घर भी गंदा नहीं होगा, कपड़े भी गंदे नहीं छूटेंगे और पूरा घर साफ़ सुथरा रहेगा। तो 2 घंटे में मैंने ये पूरा अपना जो काम था क्लीनिंग का, डस्टिंग का, खाना बनाना, नाश्ता बनाना सारा ख़त्म कर दिया था। और वीडियो थोड़ा सा सुपर फास्ट कर रखा है, जिससे कि आप लोग मेरे चैनल पे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सको। और अगर स्लो स्लो चलेगी तो फिर ये कपड़े धोने ही बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो अभी ये कपड़ों को मैं ड्रायर कर लेती हूँ जल्दी से, और कपड़ों को भी ना मैं जल्दी से डाल कर फिर मैं करूँगी पूरे घर की जो मेरी सफाई है, और उसके बाद मैं बना दूँगी इन बाप बेटों की लिए रोटियाँ। क्योंकि भाई रोटी वगैरह ज़रूरी है कि मैं तो चली जाऊँ और पीछे फिर ये लोग परेशान होंगे, फिर कार्तिक कुछ ऐसा वैसा बनाएगा, तो इसी वजह से मैं खाना पूरा रेडी करके जाऊँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं किचन में पूरा किचन काउंटर मेरा खाली हो गया है, क्योंकि जो नाश्ते वगैरह का काम था वो सब हो गया था। और अब बारी आती है मेरे जो बर्तन क्लीनिंग की थी, सब्जी भी बन गई थी और यहाँ तक कि मैंने रोटियाँ भी बना दी थी। कपड़े धोने के बाद मैंने ये काम करा था। और बर्तनों को अब जल्दी से साफ़ करने के बाद मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। और क्योंकि जाने के लिए लेट हो रही थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही काम मैंने ख़त्म करा था। और होता ही है ना, एक देखो एक्साइटमेंट होती है कि अपने मैके जाने की, हर एक लेडीज़ को एक अलग ही वो होती है कि हाँ चलो मैके जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जो भी मैके में माँ बाप भैया भाभी सबसे होता ही है यार, नॉर्मली मैके का एक वो होता है ना, एक क्रेज़ ही अलग होता है। तो उस क्रेज़ की वजह से काम भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होते हैं, और एक वो होती है ना एक्साइटमेंट सी, नहीं मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपने काम ख़त्म कर लूँगी। तो चलिए अभी यहाँ फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं, और बर्तनों को बिल्कुल रोज़ाना की तरह ही क्लीन करूँगी। जो भी कुछ मेरे जो फ्रिज में भी एक्स्ट्रा बर्तन थे रात की सब्जी वगैरह के, वो भी मैंने सब खाली कर लिए थे। तो मेरी आदत ना ऐसे ही है, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो फ्रिज में अगर कोई एक्स्ट्रा सामान रखा है, रात का बासी है या कुछ है, तो पहले मैं फ्रिज खोल के ज़रूर चेक करती हूँ। अगर फ्रिज में कुछ ऐसा सामान है कि हाँ मैं उसको खाली करके छोटे में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। तो इसी वजह से ये बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि फ्रिज में से भी निकल जाते हैं। और जो भी बर्तन पूरे घर में हर एक रूम में होता है, सबसे पहले काम यही होता है कि सारे रूम की जब मैं डस्टिंग वगैरह करती आती हूँ उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा किचन का काम। और अभी जल्दी से बर्तन साफ़ करते हैं, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ना ये आप देख सकते हो, मैंने जब बर्तन साफ़ करे थे फिर इसके बाद जो मेरा काउंटर टॉप गंदा हुआ हुआ था मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। क्योंकि भाई ये है, मेरे को अगर मैं जा रही हूँ कहीं तो जब मैं आऊँ फिर मेरे को और काम ना करना पड़े, क्योंकि काम मुझे ही करना है। तो मैं क्यों ना मैं सारा काम इतने अच्छे से करके जाऊँ कि मेरे को पूरा घर, किचन और जो भी कोई मेरा घर का पार्ट है वो मुझे फैला हुआ ना मिले। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है, जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं मैके जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ, कहीं यहाँ ससुराल वालों की तरफ से कहीं किसी जगह जाऊँ, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो काम है ना घर का, मैं पूरा कंप्लीट करके जाऊँ। जो कि आऊँ तो मेरे को ये ना हो थके हारे। आप लोग कभी भी नोटिस करना, आप थके हारे आते हो और आने के बाद फिर जब देखते हो घर फैला हुआ है, सब कुछ फैली हुई हैं चीज़ें और उन्हें समेटना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग कहीं भी जाएं तो अपने घर को क्लीन करके जाएं, साफ़ सुथरा करके जाएं। जो भी सामान फैला हुआ है सब कुछ समेट कर जाएं, ऑर्गेनाइज करके जाएं हर चीज़, जो कि नेक्स्ट टाइम आए तो कभी आपको ये ना रहे कि सिंक में बर्तन पड़े हैं, कपड़े फैले हुए हैं, लॉन्ड्री के लिए आपको बहुत सारे ढेर कपड़े पड़े हैं, बेडशीट
फैली पड़ी हुई है, ओढ़ने वाले कंबल जो हैं आपके फ्लोर पे पड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। कभी भी आप कहीं भी जाएं तो अपने घर को इतना कोशिश करें कि जो आप फैलारा मचा रहे हैं ना उसको क्लीन करते चलें, उठा उठा कर रखते चलें, तो कभी भी आप लोगों को कहीं से घूम कर आओगे आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो था आज का थोड़ा सा, तो मैंने इसी में एडिट कर दिया है। ये है मेरा जो आज का काम ख़त्म करने के बाद जो मेरे बैल्कनी क्लीन करती हूँ मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। यहाँ मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, कल के भी कपड़े बहुत सारे हो रहे थे जो कि हम पहन के गए थे और जो डेली के तो होते ही होते हैं। तो अभी सारा जो ये एरिया है इसको मैं धुलाई कर दूंगी, और रोज़ाना ही यहाँ धुलाई होती है, बिना धुलाई के तो यहाँ एक दिन भी नहीं सर सकता। तो चलिए, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो कि कभी भी जाओ आप कहीं भी अपने घर को समेट के जाओ, तो कभी भी आप पीछे से आओगे तो आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा कि हाँ हमें घर जाना है और अभी इतना सारा काम करना है, और ये सब टेंशन नहीं होगी। तो मैं तो इसीलिए सारा काम ख़त्म करके जाती हूँ। कभी भी आऊँ तो मेरा माइंड में ये टेंशन नहीं होती कि हाँ मुझे अभी किचन में लगना है, खाना बनाना है या कोई चीज़ है। बिल्कुल साफ़ सुथरा। सब्जी भी इतनी बना के गई थी कि दोनों की मतलब इवनिंग में भी मेरी सब्जी जो थी वो चल गई थी। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।